सभी साथियों को नमस्कार। के अंतर्गत जालौर जिले के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। हमने पहले कोहिनूर प्रश्नोत्तरी की बात की, उसमें हमने महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की बात की थी। अब वापस जैसे ही जिला खत्म होगा उसके बाद भी प्रश्नोत्तरी करेंगे। साथियों के कमेंट आए थे कि सर जैसे ही जिला खत्म हो प्रश्नोत्तरी भी करवाओ, तो शायद हो सकता है कि वो साथी जब कोहिनूर प्रश्नोत्तरी चल रही थी तो उसमें शामिल नहीं थे, इस वजह से वापस ये क्लास शुरू हुई है। तो वो प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है। रिवीजन के तौर पे उन प्रश्नों को भी आप देखें, यहां पर भी आप लाइव डिबेट के साथ अपनी तैयारी का आंकलन करें। बिल्कुल सबसे पहले सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सभी का प्रणाम स्वीकार है और आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं, है ना। ऑफिशियल कॉलोनी बाड़मेर से प्रणाम, चित्तौड़ से प्रणाम, हाड़ौती से प्रणाम। बिल्कुल सभी को प्रणाम, सभी को राम राम जी। बिल्कुल कैलाश जी जाट आपको भी प्रणाम, सभी को प्रणाम, है ना जी। बिल्कुल प्रिंस जी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से राम राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और भी बात करते रहेंगे बीच में। आप सभी साथी अपने कमेंट तैयार रखें, जैसे ही प्रश्न की बात हो सीधा क्वेश्चन पढ़ के सीधा आप अपने कमेंट जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड करें, बाकी बातें तो चलती रहेगी। क्लास में जब अपन आते हैं तो अपना पहला उद्देश्य जो है वो पढ़ाई का होना चाहिए। और कल की क्लास में अपन जिले के क्लास खत्म होने के बाद में कुछ उससे संबंधित पढ़े हुए प्रश्नों की बात भी साथ में करेंगे। 10-10 डेली प्रश्न आपके लिए तैयार होंगे, तो उससे भी आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी, है ना। डीपीएस मोड जिसे डेली प्रैक्टिस सेट के नाम से जानते हैं, कल उसकी भी एक हम नई शुरुआत करेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं बिल्कुल जी। खलगाणी माता के मंदिर से प्रणाम। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जालौर में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? भाई देखो यहाँ पर यह प्रश्न क्यों पूछा गया, इसका कारण यह है कि जब हमने नदियों की बात की थी कि भाई जिले से संबंधित जब परिचय में बात की कि ये नदियां जिले में बहती है, झील जलाशय क्या है, उसमें हमने यहाँ पर नदियों का आंकड़ा देखा था। तो जिसमें बांडी नदी, जवाई नदी, सूखड़ी नदी और पश्चिमी बनास नदी, बताइए देखें इसमें से कौन सी नदी है वो जालौर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। बिल्कुल अश्विन जी जनवा चित्तौड़ से राम राम, जय हिंद गुरुदेव। तो बिल्कुल आपको भी जय हिंद, जय भारत, बहुत बढ़िया बात है जी। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन आ गया है आंसर, बहुत बढ़िया बात है। पश्चिमी बनास जो है वो कौन से जिले की नदी है? ये सिरोही जिले की नदी है। इसका मतलब ये जालौर में प्रवाहित नहीं होती है, बिल्कुल, है ना। नया सानवाड़ा क्षेत्र जो है वहां से इसका उद्गम होता है। इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र जो है वो गुजरात के अंतर्गत है, जिसकी बात हम बिल्कुल करेंगे, सिरोही जिले में करेंगे। बहुत बढ़िया बात, सभी साथियों का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से जालौर जिले की पहाड़ियां नहीं है। ये भी देखो एक नेगेटिव प्रश्न आ गया कि इनमें से कौन सी पहाड़ियां है वो जालौर में नहीं है। हर्ष की पहाड़ियां, इसराणा की पहाड़ियां, सुंदा की पहाड़ियां, राजनवाड़ा की पहाड़ियां, एस राणा की जगह आप जगराणा, एस राणा इस प्रकार का नाम आ जाए तो क्या आंसर होगा? जालौर आंसर होगा। प्रिंस जी आपका आंसर सही है। अब यहां पर आप सीधे दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। डीसा गुजरात में यहां पर एक बांध भी बना हुआ है या फिर डीसा इसके किनारे है? बिल्कुल बांध नहीं है, वहां पर इसके किनारे। सर आप पाली का नाम लो, बिल्कुल पाली का नाम लेंगे। सिरोही के बाद में पाली की बात ही हम करने वाले हैं। जिला दर्शन में हम सभी जिलों की बात करेंगे। हमने कोहिनूर प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत प्रत्येक जिले की बात की। अब वापस हम धीरे धीरे थ्योरिकल क्लास में चल रहे हैं, बढ़िया फुल डिटेल से पढ़ रहे हैं। ये सारी क्लासें कंप्लीट होने के बाद राजस्थान जीके में आपसे लगभग 99% ये श्योर है कि इससे बाहर कोई मैटर जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके साथ आपने A to Z क्लास को भी पढ़ लिया है। मतलब एक क्लास राजस्थान जीके खल्लास, बहुत बढ़िया बात है जी। हर्ष की पहाड़ियां का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हर्ष की पहाड़ियां जो है वो बेसिकली सीकर जिले की तरफ है, इसका मतलब इसका संबंध जालौर से नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बांध जालौर जिले में स्थित है? भाई यहां पर जालौर जिले में कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध, बांकली बांध, मेली बांध, नारायण सागर बांध। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं। नारायण सागर बांध जो है वो किस जिले में है? अजमेर में है। मेली बांध बाड़मेर जिले के अंतर्गत है। बांकली बांध जालौर में है। और इसके अलावा जवाई बांध कहां पर है? जवाई बांध पाली में है। लो जी, ये सुमेरपुर पाली में है। अभी साथी का कमेंट आया सर पाली का नाम लो, ये पाली का नाम ले लिया जी, है ना। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है, जवाई नदी पर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा शानदार बांध है। बांकली बांध जो है वो किस नदी पर है? आप सभी को पता है, आहोर में ये बना हुआ है। सूखड़ी नदी पर यह बांध बना हुआ है, जिले का सबसे बड़ा बांध है। तत्कालीन मारवाड़ शासक ने अकाल राहत कार्यों के तहत इसका निर्माण करवाया। 1899 से लेकर 1905 के बीच में इसका निर्माण हुआ।
ये इसकी विशेषता मानी जाती है। बहुत बढ़िया, सभी साथी एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे हैं, शेयर में कंजूसी यहां पर नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी जो है वो कहां पर स्थित है? सेडवा सिटी की बात करें तो यह सेडवा सिटी में स्थित है। सेडवा सिटी जो है वो कहां पड़ती है? वो बाड़मेर में पड़ती है। रानीवाड़ा की बात करें, यहां पर सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी स्थित है। सांचौर की यदि हम बात करें तो सांचौर में क्या है? पंथ मेड़ा। और यहां पर क्या है? गौशाला है, गोमूत्र बैंक है, रिफाइनरी है, और आगे हम भीनमाल की बात भी करेंगे। नेक्स्ट, जालोर जिले में खेसला उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध माना जाता है ना? खेसला उद्योग की बात करें, जालोर जिले में प्रसिद्ध क्षेत्र पांचला गांव, सिमलवाड़ा, लेटा गांव, बाटा डेर। ये लेटा गांव जो है यहाँ का खेसला उद्योग प्रसिद्ध है। ये बाटा डेर की जगह यदि बाटा घेर होता तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? नृत्य होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चीनी यात्री हैंसांग राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आए? तो भाई इसे चीनी यात्री हैंसांग को विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। मूलतः चीन के निवासी थे। पुस्तक का नाम सीयू की पुस्तक लिखी। और इन्होंने कहां की यात्रा की? इन्होंने भीनमाल की यात्रा की। और भीनमाल का नाम इन्होंने क्या बताया? भीनमाल का नाम पोलो मोलो बताया। पोलो मोलो इन्होंने बताया। ये इनसे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भारत के शासक उस समय हर्षवर्धन हुआ करते थे। हर्षवर्धन के समय ये भारत में आते हैं, लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास ये आते हैं। भीनमाल एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जगत स्वामी का जो सूर्य मंदिर है कहां पर स्थित है? इस सूर्य मंदिर की यदि हम बात करें तो डॉक्टर G.H. ओझा ने इसे प्राचीन सूर्य मंदिर बताया। प्राचीन सूर्य मंदिर बताया। तो अब सभी साथी कमेंट करेंगे कि जब इसे सूर्य मंदिर बता दिया गया है इसका मतलब ये कहां पर स्थित है? बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये चिमनवान में है, आहोर में है, रानीवाड़ा में है या भीनमाल में है? देखिए बिल्कुल सभी साथी कमेंट करेंगे। रानीवाड़ा के अंदर है, भीनमाल भी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है। प्रसिद्ध जगत स्वामी का जो सूर्य मंदिर है वो कहां पर स्थित है और इसकी विशेषता क्या है? डॉक्टर G.H. ओझा ने इसके बारे में क्या कहा? ये तो प्राचीन सूर्य मंदिर है। बिल्कुल देखें सभी साथी आंसर दें। सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है जी बिल्कुल। G.H. ओझा का पूरा नाम यदि हम बात देखें तो गौरी शंकर हीरानंद ओझा, कहीं कहीं हीराचंद ओझा भी आपको नाम देखने को मिलेगा। तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार के थे डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बिल्कुल यहाँ पर भीनमाल सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न, जालोर जिले का सांचौर कस्बा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, बांकली नदी के किनारे जालोर बसा हुआ है। सॉरी, बांकली बांध है। ये बांकली बांध जो है ये कहां पर बना हुआ है? ये आहोर में बना हुआ है ना। और यहाँ पर नदी के बजाय अपन क्या ले लेते हैं? बांध ले लेते हैं। बांकली के नाम से यहाँ पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। जवाई नदी की बात करें, ये भी लूणी की सहायक है। पश्चिमी बनास जो है वो तो सीधे अरब सागर में जाती है। लूणी नदी जो है इसके किनारे कौन सा बसा हुआ है? सांचौर क्षेत्र बसा हुआ है, जिसे राजस्थान के पंजाब के नाम से भी हम जानते हैं। बिल्कुल क्लियर आंसर सभी साथियों का जी बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, लूणी नदी जो है वो सही है। यहाँ पर बाकली कोई नदी नहीं है, बांध है जो कि आहोर में है। नेक्स्ट, बाबा तल्लीनाथ जी के गुरु जी का नाम आपको बताना है। बाबा तल्लीनाथ जी की यदि हम बात करें, जालोर क्षेत्र के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं। जन्म शेरगढ़ जोधपुर में इनका हुआ था। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता होने के कारण इस क्षेत्र में इनकी मान्यता सबसे ज्यादा है। यहाँ पर इनका मंदिर भी है।
गोरखनाथ जी इनके गुरुजी थे, जालंधर नाथ जी थे, बालीनाथ जी थे या भैरवनाथ जी थे? बिल्कुल देखें आप सभी साथी आंसर दें, इनके गुरुजी का नाम क्या था? एक और पांचवा आंसर आप भले जाबाली ऋषि भी ले सकते हैं, जाबाली ऋषि। अब बताओ देखें इसमें से क्या सही है? बिल्कुल जालंधर नाथ की बात आ रही है। जालंधर नाथ की तपोभूमि सिरे मंदिर जोधपुर को, सॉरी जालोर को माना जाता है, महामंदिर जोधपुर में है, वो भी नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो इसमें यहां पर बात करते हैं जालंधर नाथ जी इनके गुरु थे और इनकी तपोभूमि जो है, तपोभूमि, तपोभूमि कौन सा मंदिर है? सिरे मंदिर। और ये मंदिर कहां पर है? ये जालोर दुर्ग के निकट एक पहाड़ी पर है। अभी बात करेंगे कि कौन सी पहाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गोरखनाथ जी भी आंसर आ रहा है, जालंधर नाथ जी भी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जालंधर नाथ जी है भाई। नेक्स्ट प्रश्न, उदोतन सूरी जो है उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है भाई? उदोतन सूरी की बात करें, ब्रह्मगुप्त की बात करें, महाकवि माघ की बात करें, यहां पर हम हैन सांग की बात करें, सभी का संबंध जालोर जिले से है। बताइए इन्होंने किसकी रचना की थी? कुवलय माला की, शिशुपाल वध की, ब्रह्मस्फुट की या कानड़ देव प्रबंध की? बिल्कुल एक आंसर दें सभी साथी। बिल्कुल देखें, सिरे मंदिर का निर्माण रतन सिंह जी ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है। पुनर्निर्माण मान सिंह जी ने करवाया, बात करेंगे आज उनकी भी, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है साथियों का? देखें 1 नंबर आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। कुवलय माला की इन्होंने रचना की। शिशुपाल वध की बात करें तो महाकवि माघ ने की। ब्रह्मस्फुट की सिद्धांत की जो रचना है, ब्रह्मस्फुट क्या है? ये सिद्धांत है, ब्रह्मगुप्त जी ने इसकी रचना की थी। आगे हम बात करेंगे कानड़ देव प्रबंध, पद्मनाभ जी की भी हमने बात की। नेक्स्ट, सांचौर का प्राचीन नाम क्या था भाई? यहाँ पर सांचौर की बात करें, सांचौर का प्राचीन नाम क्या था? योद्धय, सांचौर, सत्यपुर, पोलोमोलो। तो ये योद्धय जो है ये तो गंगानगर, गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र जो है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र प्राचीन काल में योद्धय के नाम से जाना जाता था। सांचौर अभी वर्तमान में इस जगह का नाम है। सत्यपुर या पोलोमोलो, तो पोलोमोलो की बात करें, भीनमाल, भीनमाल का नाम जो है किसने दिया? यहां पर ह्वेनसांग, ह्वेनसांग जो है उसने पोलोमोलो नाम दिया था। तो यहां पर क्या आंसर है? 3 नंबर आंसर दे रहे हैं साथी, बहुत अच्छी बात है। सत्यपुर जो है इसका प्राचीन नाम है। सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब। यहां पर क्लियर हुआ, 3 नंबर आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लोक देवता फत्ता जी का मेला कब भरता है? यहां पर फत्ता जी की बात करें, हमने कल बात की थी, जो फत्ता जी जो है वो एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है, नृत्य कह सकते हैं, गौरी। उसमें एक पात्र का नाम भी है, लेकिन जालोर क्षेत्र में एक देवता, लोक देवता के रूप में वीर फत्ता जी की मान्यता है। इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर सातू गांव जालोर में है। और फत्ता जी का मेला कब लगता है बताइए? देखें, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ला नवमी को लगता है, आश्विन शुक्ला सप्तमी को लगता है या चैत्र शुक्ल नवमी को लगता है? बिल्कुल देखें, आंसर दें सभी साथी, बहुत बढ़िया, 1 नंबर आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात। 2 नंबर भी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल देखें, आज सभी कमेंट करें। प्रश्नोत्तरी का आपके पास एक मौका है कि आप अपनी तैयारी को परखें, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें। अब सबसे ज्यादा 2 नंबर आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। भाद्रपद शुक्ला नवमी को ये मेला लगता है और मेला कहां पर लगता है? साथू गांव में लगता है ना, साथू गांव में ये मेला लगता है। नेक्स्ट, जालोर युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है भाई? ये जालोर युद्ध जो है ना, ये कौन सा युद्ध? एके का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। भाई अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, उस समय वहां पर कौन शासक थे, ये आक्रमण कब हुआ, इन सभी की बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि जो जालोर युद्ध जो है इसका वर्णन हमें कहां पर मिलता है? शिशुपाल वध में, कानड़ देव प्रबंध में, कुवलय माला में या पृथ्वीराज रासो में। इसके अलावा हमने फरिश्ता की बात की थी, तारीख फरिश्ता, उसने भी इसकी जानकारी दी थी। इसके अलावा अमीर खुसरो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ खजाइन उल फुतू में भी इसकी जानकारी दी थी। और यहाँ पर हम बात करें कि कानड़ देव प्रबंध जो है जिसकी रचना किसने की? पद्मनाभ ने की।
पद्मनाभ ने इसकी रचना की। ये यहाँ पर एक विश्वसनीय स्रोत है जिसकी जानकारी हमें मिलती है कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य कोई युद्ध हुआ था। बहुत बढ़िया बात, बी आंसर है। नेक्स्ट, हसन निजामी जो है उसने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी या बाहरी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। भाई ये कोटेशन आपको याद रखना है। इसके अलावा वीरम देव ने जो बात कही थी फिरोजा को कि मामा लाजे भाटिया कुड़ लाजे चौहान जय में पढ़ो तुर्खनी, तो पश्चिम उगे बाण है ना, जैसे सूर्य जिस दिन पश्चिम से उदय हो जाएगा उस दिन मैं तुर्कनी से शादी कर लूंगा। बाकी मेरा ननियाल भाटियों में है, भाटियों को लज्जा होगी भाई हमारे भाणेज ने ये क्या कर दिया, मेरा कुल लज्जित होगा कि भाई मैंने जिस कुल में जन्म लिया है तो उसका मैं अपमान नहीं करूंगा। उसके साथ में आपको ये कोटेशन भी याद रखना है, किसने कहा है, एग्जाम RS प्री में तक पूछा गया है कि ये कोटेशन कथन किसका है कि कोई भी विदेशी या बाहरी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। किसने ये बात कही थी? पहला ऑप्शन था अबुल फजल, अमीर खुसरो, हसन निजामी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अबुल फजल जो है किसी न किसी दुर्ग के बारे में कोई ना कोई बात कहते हैं, तो उनसे संबंधित अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। हसन निजामी का नाम यहाँ पर हमें पहली बार सुनने को मिला है, लेकिन इनका संबंध किस दुर्ग से है? इनका संबंध सुवर्णगिरी दुर्ग से है। इसका मतलब कौन सा किला है? ये जालोर का किला, जालोर दुर्ग की यहाँ पर बात हो रही है। बहुत बढ़िया, सुवर्णगिरी आंसर दे रहे हैं साथी। स्वर्णगिरी जैसलमेर का दुर्ग है। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट, जालोर जिले की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? बहुत बढ़िया, इसराना की पहाड़ियां, सुंदा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, राजनवाड़ा की पहाड़ियां। यहाँ पर जालोर जिले में स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात करनी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि सिरोही जिले में है, जिसकी बात हम कल करने वाले हैं। मध्य राजस्थान की या मध्य अरावली की हम बात करें तो वो चोटी अजमेर में है। इसके अलावा उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी की बात करें वो सीकर जिले में है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम जालोर की बात कर रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान में एक वर्चस्व वाला जिला है। इस राणा आंसर आ रहा है। बिल्कुल, सुंदा भी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, सुंदा आंसर यहाँ पर सही है। 1220 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। नेक्स्ट, जालोर जिले में सिरे मंदिर कौन सी पर्वत चोटी पर स्थित है? भाई ये भी शानदार आंसर है। सिरे मंदिर की बात करें, सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर जालंधर ऋषि की इसे तपोभूमि माना जाता है। जालोर जिले में स्थित है। जालोर दुर्ग के निकट ही एक पहाड़ी पर स्थित है। बताइए ये कौन सी पहाड़ी पर है? राजनवाड़ी पहाड़ी पर, कन्यागिरी पहाड़ी पर, सुंदा की पहाड़ी पर या इसराना की पहाड़ी पर? बिल्कुल देखा, आंसर दे सभी साथी। सुंदा पर्वत वाला आंसर हो चुका है। कहीं कहीं पुस्तकों में 12-10 लेकिन 12-20 सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। हाँ जी, तो इस प्रश्न का क्या आंसर है? 3 नंबर आंसर आ रहा है, सुंदा पर्वत। तो ये तो गलत है आंसर। सुंदा पर्वत पर तो सुंदा माता का मंदिर है, यहाँ पर ये सिरे मंदिर नहीं है जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी साथियों का तुक्का फेल होता हुआ, यहाँ पर सुंदा पर्वत पर ये सिरे मंदिर स्थित नहीं है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आंसर सुंदा पर्वत, अभी भी सुंदा ही आ रहा है। 4 नंबर आंसर आया है। इसराना पर्वत ये भी गलत है, इसराना पर्वत में भी ये नहीं है। अब देखो साथियों ने तुक्का मारा है कि भाई राजनवाड़ी पर्वत, 1 नंबर भी आंसर आने लग गया है। क्या बात है, ऐसा पहला प्रश्न आज की क्लास में जिसके चारों ऑप्शन सही है। सभी साथियों ने चारों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल हाँ, कुछ कह रहे हैं मैं सर डापा चूक हो गया है। बिल्कुल डापा चूक नहीं होना है। कन्यागिरी जो पर्वत है वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट, अटेश्वरी देवी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? खीमज माता, सुभद्रा माता, चामुंडा माता या आशापुरी माता? तो ये अटेश्वरी देवी या अटेश्वरी माता है ना, ये सुंदा माता ही है, सुंदा माता। अब एक नाम तो सुंदा माता हो गया, ऑप्शन में सुंदा माता नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा राइट होगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हाँ जी, निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। बिल्कुल, एक जीत से एक हार से कोई सिकंदर नहीं बनता। हमेशा इंसान का लक्ष्य जो है वो निरंतर सामने रहे, इंसान हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे, यही सफलता का मूल मंत्र है। एक दिन पढ़ते पढ़ते
कब सफल हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। बाकी 2-5 दिन की तैयारी से, 10 दिन की तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर कोरोना काल में आप घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। इसलिए निरंतर अभ्यास सबसे जरूरी है। खीमज माता आंसर आ रहा है यहाँ पर 3 नंबर आंसर, बहुत बढ़िया। चामुंडा माता का आंसर सही है, बाकी साथी 4 नंबर भी आंसर दे रहे हैं। आशापुरा माता को तो महोदरी माता के नाम से जानते हैं, क्यों? मोदरा जालोर में इनका मंदिर है और यहाँ पर सोनगरा राजवंश जो है चौहानों में, उनकी कुल देवी मानी जाती है। अभी भी 3 नंबर और 4 नंबर आंसर आ रहा है। 2 नंबर भी साथियों ने शुरुआत में आंसर दिया था, तो यहाँ पर ये सभी आंसर नहीं होंगे। चामुंडा माता, भाई हमने बात की थी सुंदा माता के मंदिर की, कई पुस्तकों में ये लिख रखा है कि वहीं पर मंदिर जो सुंदा माता का मंदिर है वहीं पर अट्टेश्वरी माता और चामुंडा माता का मंदिर है। नहीं, ये दोनों अन्य नाम है। किनके? सुंदा माता के अन्य नाम है अट्टेश्वरी देवी, अट्टेश्वरी माता, यह चामुंडा माता। नेक्स्ट, सुंदा मंदिर की बात करें। सुंदा माता के मंदिर में सुंडा पर्वत पर राजस्थान के प्रथम रोपवे का प्रारंभ कब किया गया? रोपवे मतलब उड़न खटोला, उड़न खटोला कह दो या रोपवे कह दो। कब प्रारंभ हुआ? 10 दिसंबर 2009 को, 20 दिसंबर 2006 को, 20 दिसंबर 2007 को, 20 अक्टूबर 2008 को। देखें क्या आंसर होगा इसका, साथी आंसर दें, कमेंट करें। बिल्कुल, निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर बात करनी है कि भाई सबसे पहले यहाँ पर जो रोपवे संचालित किया गया, 1 नंबर का यहाँ पर हो गया, 2 नंबर पर यहाँ हो गया, 3 नंबर पर यहाँ हो गया, और यहाँ पर प्रस्तावित की बात भी कर लेते हैं। प्रस्तावित दूसरा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। तीसरा कहां है? पुष्कर में सावित्री माता मंदिर। और चौथा कहां है? सामोद के अंदर। सामोद में कौन सा? वीर बालाजी या वीर हनुमान जी। यहाँ पर करणी माता या मनसा माता का मंदिर है, यहाँ पर सावित्री जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी की पत्नी का। और सामोद में वीर हनुमान जी या वीर बालाजी, वीर हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है। और प्रस्तावित कहां पर है? नाहरगढ़ दुर्ग में प्रस्तावित है। कल कमेंट आ रहा था नाहरगढ़ अभ्यारण्य, अरे भाई वहां पर ये इसको लगा के क्या करेंगे? दुर्ग की बात हो रही है, बहुत ऊंचाई पर है, शहर से जाने पर बिल्कुल नजदीकता है, जबकि वहां पर आमेर वाले रूट से घूम के आए तो 10-15 किलोमीटर का रूट पड़ता है। इसलिए पर्यटकों को इस दूरी से बचाने के लिए सीधा उनको उड़न खटोले से दुर्ग के दर्शन करवाए जाएंगे। इसलिए नाहरगढ़ दुर्ग में ये प्रस्तावित है। बिल्कुल, तो उदयपुर में है, पुष्कर में है, सामोद में है, जयपुर में, बहुत बढ़िया बात है। 20 दिसंबर 2006, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सभी साथियों का, 2 नंबर का आंसर है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट, सोलंकी राजवंश की यदि बात करें तो सोलंकी राजाओं की या सोलंकियों की कुल देवी किसे माना जाता है? क्षेमकरी माता को, सुंदा माता को, चामुंडा माता को या नागणेची माता को? देखे साथी कमेंट करेंगे कि यहाँ पर सोलंकी शासक जो हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? जिन्हें हम चालुक्य शासक भी कह रहे हैं। जैसे भीमदेव सेकंड की जब हमने बात की, भीमदेव सेकंड सोलंकी शाखा या उनको आप चालुक्य कह सकते हैं। इनकी मतलब कुल देवी जो है वो कौन है? यहाँ पर आपको आंसर देना है। सुंदा माता, मनसा माता, सावित्री माता, वीर हनुमान जी। बहुत बढ़िया शानदार आंसर है। सीता जी विष्णु आपका। अब यहाँ पर आंसर आप दें, कौन सी माता से संबंध है? जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप सभी साथियों को बिल्कुल कमेंट आ रहा है, 1 नंबर आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्षेमकरी माता जो है ना, सोलंकियों की कुल देवी मानी जाती है। सुंदा माता की बात करें, जालोर में मंदिर है। चामुंडा माता, सुंदा माता एक ही बात है। नागणेची माता राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। नेक्स्ट, राजस्थान का पंजाब निम्न में से किस स्थान को कहा जा सकता है? बिल्कुल देखो यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे एक प्रश्न आता है राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो उसमें हम आंसर क्या देते हैं? फलोदी। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? उसमें हम देते हैं जैसलमेर। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो उसमें हम झालावाड़ आंसर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या पूछा गया है? स्थान पूछा गया है, गंगानगर, कोटा, जालोर, तो सांचौर तो आ जाएगा स्थान, लेकिन यदि जिला पूछ लिया जाए तो जिला आपको यहाँ पर गंगानगर आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? स्थान पूछा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा?
सांचौर आंसर होगा। नेक्स्ट, जालोर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहां पर जालोर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, भाई दो खिलजी शासक थे, एक तो जलालुद्दीन खिलजी जो बहुत फेमस है और एक अलाउद्दीन खिलजी। और यहां पर सामने कौन है? कान्हड़ देव है ना, कानड़ देव प्रबंध इनके संबंधित जानकारी देता है इस युद्ध के बारे में। तो जालोर का युद्ध कब हुआ था? 1313 में हुआ, 1211 में हुआ, 1311 में हुआ या 1308 में हुआ? देखिए आंसर दे सभी साथी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालोर पर आक्रमण कब किया था? बिल्कुल देखें 1308 आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया शानदार बात है। 1305 के अंदर हम यदि बात करें, एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है, कहां पर? जालोर। तो यहां पर 1305 ऑप्शन में है क्या? नहीं है भाई। देखो यहां पर ऐसा भी नहीं बताया कि ये कौन सा युद्ध है, किसके मध्य हुआ था, ये मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। 1308 जो आंसर दे रहे हैं साथी, यहां पर यदि हम बात करें, ये सिवाना पर आक्रमण था। हमने हसन निजामी की बात की, इसके अलावा हमने जब फरिश्ता की बात की, तो फरिश्ता क्या कहता है कि जब 1298 में अलाउद्दीन की सेना जो है सोमनाथ के मंदिर को लूट के जब पुणे वापस जालोर मार्ग से गुजर रही थी, तब कानर देव चौहान के सेनापति जेता देवड़ा ने उन पर आक्रमण किया, मूर्तियां छीन ली, उनसे लुटा हुआ बहुत सारा माल छीन लिया। ये जब जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को लगती है, तब वो एन उल्क मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं। और एन उल्क मुल्क मुल्तानी जो है वो जब जालोर पहुंचते हैं, तो उनके और कानड़ देव के बीच में संधि हो जाती है। और बाद में कानड़ देव जो है वो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली उपस्थित होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी उनको देख करके एक कमेंट करते हैं, एक टीका टिप्पणी करते हैं कि आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू शासक नहीं, कोई राजपुताना में ऐसा शासक नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। तो वहां पर कानड़ देव ये चुनौती उनको देखते हुए जालोर आ जाते हैं कि अभी तो आपका और हमारा सामना ही नहीं हुआ है, आपने तो संधि के लिए कहकर मुझे बुलाया है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पर आ गया हूं, लेकिन अभी यहां पर राजपुताना का खून गर्म है, अभी उबाल है, जिंदा है, हम हो जाए एक बार मुकाबला, आमने सामने की टक्कर का मुकाबला होना चाहिए। और उसके बाद में देख लेंगे कि कौन मुकाबला करने लायक है, कौन नहीं है। ये बात कहते हुए पुणे जालोर लौट जाते हैं। ये सारी बात कौन कह रहा है? तारीख ए फरिश्ता के अंदर फरिश्ता ये बात कहता है, ये सारी घटना। इसके बाद में हम बात करें तो मोणोद नैणसी और पद्मनाभ ये बात कहते हैं कि जब कानड़ देव के और एन उल्क मुल्क मुल्तानी के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। तो कानड़ देव की बजाय कौन जाते हैं दरबार में? विरम देव जाते हैं। और उनके बाद में वो मनगढ़ंत कहानी जो फिरोजा वाली है वो वहीं से शुरू होती है। जी बिल्कुल। 1311 में दहिया सरदार बीका ने यहां पर धोखा दे दिया। बिल्कुल धोखेबाजों की कोई कमी नहीं थी। इतिहास इनका पुलिंदा बना हुआ है। जब भी इतिहास पढ़ते हैं, हमारे यहाँ के शासकों की यही सबसे बड़ी कमजोरी थी कि जल्दी ही वो क्या है, धोखे में आ जाते थे। और कोई भी दुश्मन जो है वो अतिथि का रूप लेकर के वहां पर आ जाते थे और बाद में अंदर घुस के उन्हीं के साथ रह करके अंदर से उनके साथ उनके लोगों को अपनी ओर मिला के वहां पर वार करते थे। तो ये ज्यादातर जो है ये सब धोखेबाजी से काम हुआ है। क्योंकि 1308 में आप यहां पर देख सकते हो, दिल्ली से सेना 1305 में रवाना हुई। 1308 में उन्होंने सिवाना पर आक्रमण किया, सिवाना पर अधिकार किया। साल भर यहां पर लगभग डेरा डालकर सेना रही। बाद में अलाउद्दीन खिलजी भी और सेना लेकर के आए। 1311 की यहां पर बात करते हैं तो यहां पर ही 3 साल का समय लग रहा है। अब आप ये चीज समझ सकते हैं कि इन दुर्गों को जीतना कितना मुश्किल था। हसन निजामी की वो बात बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर इस दुर्ग का कोई विदेशी आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल पाया। सेना साल भर तक बाहर डेरा डाल के बैठी रही, दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाई। बाद में उन्हीं के एक व्यक्ति सरदार बीका दहिया जो है वो लालच में आ जाते हैं जालोर के साम्राज्य को लेकर। गुप्त मार्ग उनको बता दिया जाता है और गुप्त मार्ग से सेना प्रवेश करती है और ये घटना हो जाती है। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यहां पर जालोर दुर्ग की बात करें, नागभट्ट प्रथम जो है इन्होंने करवाया था। इसके बाद में इन्होंने राजधानी भी बनाई थी, राजधानी भी इन्होंने बनाई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कीर्तिपाल जो है, यहां पर कीर्तिपाल 1181-82 के अंदर, तो इसके अंदर हमें राइट कौन सा 81 मान लेना है, हो सकता है 82 भी आ जाए। तो कीर्तिपाल जो है 1181-82 में यहां पर अधिकार करके सोनगरा चौहान राजवंश की यहां पर क्या रखते हैं? नींव रखते हैं। सोनगरा चौहान राजवंश की नींव रखी। तो यहां पर क्लियर है। और कानड़ देव यहां के सबसे प्रतापी शासक हुआ करते थे।
नेक्स्ट, श्रृंगारी नटनी की छतरी कौन से जिले में स्थित है? भाई यहाँ पर नटनी से संबंधित कल हमने फैक्ट देखे थे, नटनी की बात आज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रृंगारी नटनी की बात करें तो श्रृंगारी नटनी जो है उनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? जालोर दुर्ग के क्या है? दुर्ग के सामने। इसके अलावा उदयपुर के पिछोला झील के निकट जो चबूतरा बना हुआ है वो क्या है? यहां पर है चबूतरा। और कौन सी नटनी? गलकी नामक नटनी जो थी उसका संबंध यहां से था। अलवर में क्या है? नटनी का बाड़ा है यहां पर, है ना, नटनी का बाड़ा कह दो या बाड़ा, नाथी का बाड़ा यहां पर नहीं है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो यहां पर यदि हम बात करें भीनमाल, बड़गांव, लेटा गांव, सांचौर, तो यहां पर बड़गांव क्षेत्र जो है वो जालोर का कश्मीर कहलाता है। नेक्स्ट, जालोर जिले में सिरे मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यहां पर निर्माण की बात करें तो राजा रतन सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। राजा रतन सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। बट ऑप्शन में ये नहीं है। राम सिंह, अजीत सिंह है, मान सिंह है, नागभट्ट प्रथम, तो यहां पर मान सिंह जी ने क्या किया? पुनः निर्माण करवाया। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखें, हमें एग्जाम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है, वहां पर हमें रिटर्न आंसर नहीं देना है। नोट लगा करके, नोट रतन सिंह जी ने निर्माण करवाया, ऑप्शन गलत है। पुनः निर्माण मान सिंह जी ने करवाया, ये आंसर नहीं देना है। हमें आंसर पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर भी हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आंसर देना है, क्योंकि बाद में ओमार की जो जांच है वो कंप्यूटर के द्वारा होती है, व्यक्तिगत उसकी जांच नहीं होती है। ये आप सभी साथी ध्यान रखें। कोटपुतली से राम राम, बिल्कुल राम राम जी। मान सिंह जी यहाँ पर सही है, इन्होंने पुनः निर्माण करवाया। कहीं कहीं इनके बारे में निर्माण की जानकारी भी दे रखी है, लेकिन हम जानते हैं कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। सिरे मंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय को समर्पित है, इसलिए यहाँ पर मान सिंह जी भी आंसर है। बिल्कुल करण जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से जालोर जिले का उपनाम नहीं है। देखो यहाँ पर जिले का नाम पूछा है, ना कि जालोर का पूछा है। यहाँ पर सिर्फ जालोर का पूछते तो जालोर का मतलब जालोर नगर भी हो सकता था और जालोर दुर्ग भी हो सकता था। यहाँ पर पूछा है जिले का। अब यहाँ पर स्वर्ण नगरी, जाबालीपुर, जालोर या ग्रेनाइट सिटी, तो यहाँ पर यदि आपके सुवर्ण नगरी भी होता ना, सुवर्ण नगरी, तो भी हम इसको क्या है, सही नहीं मान सकते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें कि सुवर्णगिरी, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये जालोर नगर का उपनाम है, जबकि ये जालोर दुर्ग का उपनाम है। यहां पर तो ऑप्शन में वैसे अलग दे रखा है। स्वर्ण नगरी मतलब ये कौन सी नगरी है? ये तो जैसलमेर वाली नगरी है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। बाकी जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम है, इसे जालूर भी कहते थे। और ग्रेनाइट सिटी इसका क्या है, भौगोलिक उपनाम है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर तीनों यहाँ पर सही है। ये स्वर्ण नगरी यहाँ पर क्या है, अलग है। बाकी यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में ये होता तो ये भी क्या है, गलत होता, और ये होता तो भी गलत होता, क्योंकि जिले का पूछा है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, सिमिलर तथ्यों में जब स्थान, जिले, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो वहां पर हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ के फिर ऑप्शन से आंसर देने की जरूरत है। बिल्कुल यहाँ पर नमस्कार सभी को। नेक्स्ट, जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? कल हमने बात की थी। यहाँ पर एक और नृत्य हम ऐड कर लेते हैं, बाटा घेर नृत्य। बाटा घेर नृत्य हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर वालर नृत्य, लूर नृत्य, घूमर नृत्य या ढोल नृत्य। तो भाई जालोर क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य। बाटा घेर की यदि हम बात करें तो होली के बाद कहां पर, सुंदा माता के वहां पर, सुंदा माता के वहां पर यह नृत्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी किसे माना जाता है? तो भाई सुंदा माता जो है वो इनकी आराध्य देवी है। आसावरा माता जिसे आवरी माता भी कहते हैं, आवरी माता है ना, निकुंभ बदेश्वर के आसपास इसका मंदिर है। और लकवा ग्रस्त मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। और इनका संबंध कहां पर है? चित्तौड़ जिले में ये मंदिर है, चित्तौड़गढ़
जिले में प्रसिद्ध मंदिर है। आशापुरा माता की बात करें तो आशापुरी माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? जालोर में मोदरा के अंदर है, इसलिए इसे महोदरी माता भी कहते हैं। और चामुंडा माता की बात करें तो ये सुंदा माता का अन्य नाम है, मतलब यहाँ पर आशापुरा माता या आशापुरी माता भी आंसर सही आंसर है। बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर जो आंसर है क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, जालोर में भाटा गेर का आयोजन कब होता है? देखो आंसर आ गया। अब यहाँ पर भाटा गेर के आयोजन की यहाँ पर हम बात करते हैं तो कहां पर होता है? सुंदा माता मंदिर प्रांगण में, सुंदा माता मंदिर प्रांगण में इसका आयोजन होता है। वैशाख माह में होता है, होली के पहले होता है, होली के अगले दिन होता है, होली के 5 दिन बाद होता है, तो होली के जस्ट अगले दिन इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट, संत मल्लिक शाह पीर की दरगाह कहां पर स्थित है? अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, गागरोन में संत मीठे शाह की दरगाह स्थित है। भाई तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी दरगाह है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि संत मल्लिक शाह पीर की जो दरगाह है कौन से दुर्ग में है? जालोर दुर्ग में है। यहाँ पर अलाई मस्जिद भी है, यहाँ पर तोपखाना मस्जिद भी स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर सभी साथी 2 नंबर आंसर दे रहे हैं क्लियर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया उस समय जालोर का शासक कौन था? भाई जब अलाउद्दीन खिलजी ने यह आक्रमण किया तो आक्रमण कब होता है? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। आक्रमण हुआ था 1311 ईस्वी के अंदर। तो उस समय यहाँ पर जालोर के शासक कौन थे? देखें बिल्कुल आंसर दें आप सभी साथी। बिल्कुल राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया हुआ है ना, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं लगभग किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ संभावित प्रश्न भी डाले गए हैं ताकि आने वाली आपके परीक्षाओं में काम आ सके। बिल्कुल दरगाह जालोर में है, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट प्रश्न आप पे आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया तब वहां का शासक कौन था? वीरम देव वहां के शासक थे, कानड़ देव सोनगरा शासक थे, कीर्तिपाल शासक थे या वीर नारायण पवार? तो वीर नारायण पवार जो है इन्होंने तो सिवाना का दुर्ग बनवाया, सिवाना दुर्ग बनवाया था इन्होंने। इसके बाद कीर्तिपाल जो है वो सोनगरा राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। बताइए, देखे कानड़ देव का आंसर आ रहा है। बिल्कुल क्या बात है, बहुत बढ़िया। वागड़ की धरा से प्रणाम आप सभी साथियों को। जी बिल्कुल, सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। टेक्निकल टीम में एक बार आंकड़ा दिखाएं कितने साथी लाइव चल रहे हैं, देखें बहुत बढ़िया बात। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत बढ़िया। एक बार सभी साथी है ना जितने भी लाइव हैं क्लास को लाइक करें, कंजूसी नहीं करें लाइक में। कितनी शानदार क्लास चल रही है, इतने बढ़िया मजे के साथ आप तैयारी कर रहे हो, बढ़िया शानदार आंसर भी दे रहे हो। शेयर करने में क्या बुराई है, पुण्य का काम है। ये तो अपन अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, संकल्प परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कौन सी गर्व की बात होनी चाहिए कि भाई आज मैंने संकल्प की क्लास को शेयर किया। बिल्कुल क्या बात है। तो कानड़ देव आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, साइंस मैथ की क्लास भी आप चलती है, जरूर देखें उसको। कानड़ देव सोनगरा की यहाँ पर हम बात करते हैं। कानड़ देव सोनगरा यहाँ पर युद्ध करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने भाग लिया था? तो एके का सेनापति, क्योंकि बाद में उनको यहां पर प्रशासक बनाया जाता है ना, कमालुद्दीन गुर्ग। इतना याद रखें, अलाउद्दीन के पास में कमाल का आदमी था जिसका नाम क्या था? कमालुद्दीन गुर्ग। इन्होंने सिवाना अभियान किया, बाद में जालोर का प्रशासक भी बनाया, पहले इनको सिवाना का भी प्रशासक बनाया था। बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, तो बात करते हैं जालोर का कौन सा गांव है मिट्टी पर सवार मामा जी के घोड़े के लिए जाना जाता है? भाई मामा देव की बात करें, मामा देव की मान्यता एक लोक देवता के रूप में है, बरसात के देवता इनको माना जाता है। मामा जी के घोड़े जो हैं वो जालोर जिले के किस गांव के प्रसिद्ध हैं? श्रीमाल गांव के, चित्तलवाना गांव के, हरजी गांव के या बड़गांव के? तो बड़गांव जो है वो तो क्या कहलाता है? जालोर का कश्मीर कहलाता है। बिल्कुल देखें यहाँ पर आंसर दें। श्रीमाल जो है वो भीनमाल का प्राचीन नाम है। बिल्कुल यहाँ पर आंसर दें सभी साथी। देखें प्रेम जी सर की भी क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर का स्वास्थ्य भी खराब है, जैसे ही सर स्वस्थ होंगे आप सभी के बीच में होंगे तब तक आप इन दूसरी क्लासों का आप आनंद लें। बिल्कुल है ना, सर भी बहुत मिस करते रहते हैं आपको, बराबर आपको अपडेट देते रहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? देखें 3 नंबर आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बात। हरजी गांव जो है ना, यहाँ के मामा देव के घोड़े
प्रसिद्ध हैं, बहुत बढ़िया बात। नाथों का दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? बिल्कुल आंसर दे देखें, भादराजून दुर्ग, कोट कास्ता दुर्ग, भीनमाल दुर्ग या जालोर दुर्ग। भाई यहां पर हम बात कर रहे हैं कि नाथों का दुर्ग, मान सिंह जी जब मारवाड़ के शासक थे, नाथ संप्रदाय का उनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव था, उन्होंने नाथों को अनेक जागीरें जो है वो क्या की दी, दान में दे दी। एक ऐसा दुर्ग है जालोर के अंदर जिसे क्या है, नाथों का दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण नाथों ने करवाया था। बताइए कौन सा दुर्ग है इसके अंदर? जी बिल्कुल 3 नंबर आंसर आ रहा है, भीनमाल का दुर्ग। क्लियर है, यहां पर गलत है ये। हाँ जी, नेक्स्ट 2 नंबर आंसर आ रहा है सबसे ज्यादा अब साथियों का, कोट कास्ता दुर्ग। बहुत बढ़िया बात है, कोट कास्ता दुर्ग जो है वो नाथों द्वारा निर्मित दुर्ग है। नेक्स्ट, असवन शाह अलैहि रहमा मखदूम पीर की दरगाह कहां पर स्थित है? भाई इसका आंसर आप सभी साथियों को देना है। भीनमाल में है, सांचौर में है, बड़गांव में है या सिलू गांव में है? बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन को पढ़े और उसके बाद आंसर दें आप। देख हाँ जी, तो यहां पर क्या आंसर देखें, असवन शाह अलैहि रहमा मखदूम पीर की दरगाह जो है वो कहां पर स्थित है? जालोर में। देखें 3 नंबर आंसर आ रहा है, 2 नंबर आंसर भी आ रहा है, भीनमाल भी आंसर आ रहा है, सांचौर भी आंसर आ रहा है। देखें जी बिल्कुल आंसर देते रहे आप, तो बहुत बढ़िया बात है। 2 नंबर आंसर, 2 नंबर आंसर। इतो मोटो नाम, जी बिल्कुल है ना, जैसे एन उल्क मुल्क मुल्तानी जो नाम था, इसी तरह से हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अग्गे, ये भी एक ही व्यक्ति का नाम है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो इसकी जो दरगाह है यहाँ पर कहां पर है? देखें सांचौर से कौन कौन है, ये बात हुई ना। देखें भीनमाल भी आंसर आ रहा है, 4 नंबर आंसर, 2 नंबर आंसर, तो यहाँ पर 4 नंबर आंसर तो कट है और 3 नंबर आंसर भी कट है। देखो अब यहाँ पर बताओ देखें कि सबसे ज्यादा क्या आंसर क्लियर है? जी बिल्कुल सांचौर आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। 4 नंबर तो कट कर दिया ना यहाँ पर राजेश जी, 4 नंबर आंसर नहीं है। जी बिल्कुल हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न को आप पूरा पढ़े देके एक बार वापस बताएं, इसकी दरगाह कहां पर है, भीनमाल में है कि सांचौर में है? आपके पास 2 ऑप्शन है, देखें दोनों में से कौन सा आंसर सही है। हाँ, कांटे की टक्कर है इस प्रश्न में, देखें है ना। जी बिल्कुल कांटे की टक्कर समाप्त हुई, सांचौर साथी आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट, कीर्तिपाल की पुत्री रुद्रल देवी द्वारा बनवाया गया शिवालय कौन सा था? जगन्नाथ महादेव मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। नाम याद रखें, रुद्रल देवी किनकी पुत्री है? कीर्तिपाल जी की। कीर्तिपाल जी कौन है? नाडोल के शासक अलहण के पुत्र हैं। इन्होंने सोनगरा राजवंश की स्थापना कहां पर की? इन्होंने चालुक्यों की सहायता से पहले अधिकार किया जालोर पर, बाद में मेवाड़ के सामंत सिंह को भी इन्होंने पराजित किया था और बाद में वहां पर मेवाड़ी सरदारों के द्वारा विरोध करने पर पुनः कहां आगे थे? जालोर आगे, और यहां पर विधिवत रूप से इन्होंने स्थापना करके यहां पर शासन व्यवस्था संभाली। नेक्स्ट, जालोर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 22,850, 10,640, 10,840 या 38,401? बिल्कुल आंसर दें, जालोर जिले का क्षेत्रफल क्या है? देखें क्या आंसर आ रहा है कि 1 नंबर आंसर आया है, बिल्कुल गलत आंसर है यहाँ पर 1 नंबर। जी बिल्कुल नेक्स्ट आंसर दें, तो यहां पर हम बात करते हैं कि 10,640 वर्ग किलोमीटर जो है वो किसका आंसर है? वो जालोर का आंसर है। नेक्स्ट, जालोर जिले की साक्षरता दर जो है, साक्षरता प्रतिशत जो है वो कितने प्रतिशत है? और राज्य में सबसे कम, राज्य में सबसे कम, राज्य में सबसे कम होने के कारण यह प्रश्न पूछा गया। 54.9% ये आंसर है। नेक्स्ट, नर्मदा नहर परियोजना जालोर जिले में कहां से प्रवेश करती है? सीलू गांव से प्रवेश करती है। यहां पर नर्मदेश्वर धाम भी स्थित है
2 जिले इससे लाभान्वित होते हैं, तो सीलू गांव यहाँ पर सही आंसर है, 74 किलोमीटर है। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होगी वो है आपकी नर्मदा नहर परियोजना। भाई यहाँ पर टोटल जितना भी यहाँ पर पानी मिलेगा सभी पानी को बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या इसे फव्वारा पद्धति हम कह सकते हैं, इसमें इसको उपयोग में लिया जाएगा। बाकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना खुली परियोजना है, कंग नहर भी खुली परियोजना है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है, तो वो पंथमेड़ा जालोर में स्थापित है। पंथमेड़ा सांचौर जालोर में स्थापित है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन कहां पर होता है, जालोर जिले में होता है। भारत का लगभग 40% उत्पादन अकेले जालोर से, ठीक है। नेक्स्ट, जालोर जिले में पीले रंग के ग्रेनाइट के भंडार कहां पर मिले हैं। भाई देखो, पीले रंग का जो ग्रेनाइट है ना, स्पेशली कहां मिलता है, जैसलमेर के अंदर मिलता है। जैसलमेर का जो पीला पत्थर है ना वो फेमस है, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। जालोर में कौन सा यहाँ पर क्षेत्र है जहां पर इसके भंडार मिले हैं, पारसोली गांव में मिले हैं, कसोली गांव में मिले हैं, नसोली गांव में मिले हैं, यहाँ सातू ग्राम में मिले हैं। बिल्कुल देखें सभी साथी, कमेंट करें यहाँ पर क्या आंसर है। जी बिल्कुल, विनोद जी जनवा, आपको पता होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर जो सूचना दी जाती है उसमें डेली कौन कौन सी क्लासें होती है उसकी जानकारी दे दी जाती है, तो आप घबराएं नहीं। सर की जब भी क्लास होगी आपको शेड्यूल के माध्यम से बता दिया जाएगा, है ना। वैसे ही सर की A to Z क्लास की जो सीरीज है बहुत लंबे समय तक चली, लगभग पूर्ण भी हो चुकी है। बहुत सारे टॉपिक बच्चों की डिमांड पर पुनः वापस पढ़ाए जा रहे हैं। जब भी सर की क्लास होती है, धमाके के साथ क्लास होती है, तो बिल्कुल उनकी जानकारी आपको हो जाती है। घबराए नहीं, यहाँ पर जो भी क्लास होती है सारे शेड्यूल फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाती है कि कौन कौन सी डेली क्लास होने वाली है। रेगुलर जो क्लासें होती है आप सभी साथियों को पता है, सुबह करंट की क्लास होती है, बाद में शाम को भारतीय इतिहास की क्लास होती है, 8 बजे जिला दर्शन की होती है, अभी 9 बजे साइंस की होती है सेजू सर की, तो आप सभी को उनका शेड्यूल पता है वैसे भी। जी बिल्कुल, यहाँ पर सातू गांव से मिले नहीं, यहाँ पर नसोली गांव जो है यहाँ से मिले हैं। सातू में तो मंदिर है, नसोली गांव से पीले ग्रेनाइट के क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं। जालोर में जनरली जो ग्रेनाइट मिलता है संगमरमर मिलता है, महंगा पत्थर मिलता है, वो तो गुलाबी ग्रेनाइट है। जी बिल्कुल, उसकी भी बात आगे हम करने वाले हैं। नेक्स्ट, लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम क्या था, गांगदेव राठौड़ था। जन्म इनका कहां पर हुआ था, जन्म इनका शेरगढ़ में हुआ था। शेरगढ़ में, शेरगढ़ कहां पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। जी ठीक है ना। और जालोर क्षेत्र के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जालोर न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। 38.46 या 38.50% यहाँ की क्या है, महिला साक्षरता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पुलिस BSTC फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। जालोर जिला कौन सी नदी के किनारे है, भाई यहाँ पर जालोर नगर पूछ लो, जालोर जिला पूछ लो, तो यहाँ पर सूकड़ी नदी जो है यहाँ पर ये इसके किनारे है। नेक्स्ट, कवि माँ की जन्मस्थली कौन सी है, कवि माँ की जन्मस्थली है भीनमाल, सांचौर, बिलवाड़ा या सातू गांव। भीनमाल इनकी जन्मस्थली है। इन्होंने शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना की। प्रसिद्ध इनका जो क्षेत्र है वो भीनमाल से इनका संबंध है। महाकवि माघ इनका नाम। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया, भाई इन्होंने इनका नाम क्या कर दिया, जलालाबाद कर दिया था। खेराबाद किसका किया, सिवाना खेराबाद का नाम किया। खिदराबाद किसका किया था, चित्तौड़गढ़ का नाम किया था। और इन्होंने रणथंभौर दुर्ग का कोई नाम चेंज नहीं किया था। जन्नताबाद जनरली किसी का नाम नहीं था। नेक्स्ट, जालोर को विजिट करने से पहले किस दुर्ग को विजिट करना आवश्यक था, सिवाना दुर्ग को विजिट करना आवश्यक था। इसे जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं, कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी इसे कहा जाता है, जालोर दुर्ग की
कुंजी इसे कहा जाता है, इसलिए इसको पहले कुंजी लगाएंगे तभी ताला खुलेगा। नेक्स्ट, जालोर में किस प्रकार के पत्थरों के प्रचुर भंडार हैं। पर यहां पर यह पूछा जा रहा है जालोर में सबसे ज्यादा किस प्रकार का ग्रेनाइट देखने को मिलता है। ऑप्शन में गुलाबी ग्रेनाइट, लाल ग्रेनाइट, सफेद ग्रेनाइट या काला ग्रेनाइट। अभी हमने पीले ग्रेनाइट की जब बात की, पीला ग्रेनाइट, इसके भंडार कहां मिले हैं? नसोली में इसके भंडार मिले हैं। नसोली में इसके भंडार मिले हैं। बाकी जबकि स्पेशली पीला ग्रेनाइट या पीला पत्थर जब कहते हैं तो कहां पर पाया जाता है? ये स्पेशल जैसलमेर में पाया जाता है। यहां पर बात करें लाल ग्रेनाइट जो है रेड डायमंड धौलपुर में पाया जाता है। सफेद ग्रेनाइट के लिए स्पेशली मकराना नागौर प्रसिद्ध है। काला ग्रेनाइट या काला पत्थर के लिए भैंसलाना जयपुर प्रसिद्ध है। और जालोर क्षेत्र में स्पेशली गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। बिल्कुल 1 नंबर का आंसर आ रहा है। गुलाबी आंखें तो जालोर की, देखी क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर गुलाबी ग्रेनाइट जो है यहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? भाई ब्रह्मगुप्त की यदि हम बात करें, इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? ब्रह्मगुप्त स्फुट सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त स्फुट सिद्धांत जो है वो इनकी रचना है। किस क्षेत्र से इनका संबंध था? क्या ये खगोलविद थे, गणितज्ञ थे, साहित्यकार थे या इतिहासकार थे? बिल्कुल देखिए सभी साथी कमेंट करें इनका संबंध किस क्षेत्र से था। यह भी पूछा जा सकता है। जैसे महाकवि माह की बात करें, देखते ही पता चल रहा है कि वो कवि हैं, लेकिन इनके संबंध में जानकारी नहीं मिल रही है। तो बिल्कुल यहां पर आप आंसर दें। ब्रह्मगुप्त जो है प्रसिद्ध विद्वान है, संबंध इनका जालोर जिले से है, बीनमाल से इनका संबंध है। बताइए ये कौन थे? जी बिल्कुल 1 नंबर आंसर, 2 नंबर आंसर, 2 नंबर आंसर मतलब गणितज्ञ थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आंसर दीजिए, देखा आप जी, सबसे ज्यादा 1 नंबर आंसर आया है सभी साथियों का, बहुत बढ़िया बात है। ये एक खगोलविद हुआ करते थे, है ना। खगोलविद क्या होते हैं आप सभी को पता, ग्रह नक्षत्रों की जो दिशा, उनकी गति के बारे में जो जानकारी लेने वाले विशेषज्ञ होते हैं खगोलविद कहलाते हैं। इंग्लिश में बोले तो एस्ट्रोलॉजर, है ना। और इसी के साथ आज की जो अपनी जिला दर्शन की जो प्रश्नोत्तरी वाली क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया शानदार तैयारी कर रहे होंगे और इसी के साथ में आप सभी साथियों का साथ बना रहे। क्लास अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जितने साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐप को डाउनलोड जरूर करें। बहुत जल्द आपको वहां पर अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। बहुत जल्द वहां पर महिला बाल अपराध की पुस्तक भी अपलोड होगी। अभी कोर्स पर ऐप चल रहा, ऐप में कोर्स पर ऑफर चल रहा है। सभी साथी जो है उसका लाभ जरूर लें। बिल्कुल मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।